श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। मोघर अरस अजिम नूर जमाल मुकांद लाड़ पारण मुहजा कारण के रांद श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और आज जी से प्रार्थना की कि आपने हमारे लिए ये सब कुछ बनाया, तो मुझे आपके ज्ञान से ये सब ख्याल आया। तो इल्म चयो लाड़ पारिंदो ते में सकन काए। तो इल्म चयो, तो का आप अर्थ में है। तो इल्म आपके ज्ञान ने चयो कहा, तो क्या कहा? आपके ज्ञान से पता चला, ये अर्थ होना चाहिए। लाड़ पारिंदो, तो हम लाड़ को पारिंदो पूर्ण करेंगे। तो आपके ज्ञान से हमें पता चला कि आप हमारे सभी लाड़ पूर्ण करेंगे। तेमें सकन काए, उसमें कोई संदेह नहीं है। जे जे भते मुँह नारियो, जिस प्रकार मैंने देखा, तो ऐसे सीधा अर्थ तो ये होता है जिस प्रकार मैंने देखा, किंतु भाव ये है कि हमारी जैसी जैसी कामना हुई, जैसे जैसी हमारी चाहना हुई, इल्म सबे डिन्नी पुंजाए, आपके ज्ञान से ज्ञान ने सब कुछ पूर्ण कर दिया। तो ज्ञान ने सब कुछ समझा दिया, तो इस अर्थ में पूर्ण करने का होता है, ज्ञान ऐसे समझा देता है। तो अब आगे कहेंगे, पण हित अची इल्म अटक्यो, किंतु यहाँ पहुँच करके ज्ञान भी अटक गया। जे कड़ी ना अटके कित, जो कभी कहीं अटकने वाला नहीं था, कहीं भी कहीं रुका नहीं, हर बात को स्पष्ट कर दिया, किंतु अब जाकर के ये ज्ञान भी अटक गया है। अब आगे हमारी अभिलाषा है, तो वो ज्ञान पूर्ण नहीं कर पाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। मुँह नारे नारे नारियों, मैंने देख देख करके देखा, तो अची अटक्यो हित, यहाँ पहुँच अची पहुँच करके, हित अची यहाँ पहुँच करके अटक्यो अटक गया। तो मैंने देखा कि ज्ञान भी यहाँ पहुँच करके तो अब तो अटक ही गया है। अब आगे हमें आपके प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं, आपसे मिलकर के बात करनी है, तो वो हमारी अभिलाषा है। तो अब तो ज्ञान भी अटक गया है, अब क्या होगा, इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं। ये तो डोह न कोई इल्म जो न की डोह विचार है। तो डोह दोष, तो यहाँ इल्म जो ज्ञान का, तो जा, तो ये सब उसके अर्थ में षष्ठी में आ रहे हैं। तो यह ज्ञान के कोई दोष, ज्ञान का कोई दोष नहीं है, न कि डोह विचार, विचार का भी कोई दोष नहीं है। हे घुंडी तो ही जे हुकुम जी, घुंडी गांठ गुत्थी, तो हे घुंडी तो ही जे हुकुम जी, ये तो आपके आदेश की ही गांठ है, ये उलझन है आपके आदेश के कारण ही है। सा छूटे न कांधा धार, तो कांध से कांधा है, धार बिना, कांधा धार का तात्पर्य धनी के बिना। सा न छूटे, वह छूटने वाली नहीं है। तो ये घुंडी गुत्थी उलझन, तो ये उलझन आपके बिना छूटने वाली नहीं है, सुलझने वाली नहीं है। तो उसमें विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन होने पर ही सब कुछ खुल जाते हैं। तो ये वहाँ पर जो हृदय की गांठ कहते हैं, तो यहाँ घुंडी कहा, वो बात एक ही है। गाल गुझांदर ई थे तू पाण ही जाने, गाल मतलब बात, गुझांदर
रहस्यमयी इथेई, इस प्रकार हुई बात। ऐसी रहस्य वाली बातें इस प्रकार बनी हैं, अथवा तो ये ऐसी रहस्यमयी बात बनी है। तू पाण ही जाने, तो उसको तो पाण ही अर्थ में आप स्वयं ही, तू पाण ही जाने, आप स्वयं जानते हैं। बात ऐसी बनी है, इसको तो आप स्वयं जानते हैं। हे गुज्यों गालियों तोरे, हे गुज्यों, तो ये गुज्यों गूढ़ और गालियों बात, ये गूढ़ बातें तोरे, तो आपके बिना के चुआ हाड़े, किस किस को कहूँ। हाड़े अब, हाड़े ये अब है। अब ये बातें आपके बिना हम किस किस को बोले, किसको बोले, दूसरा कोई ठिकाना ही नहीं है। तो पहले कई बार आ चुका है, आपने कोई दूसरा ठिकाना दिखाया ही नहीं है, आपने केवल एक ही ठिकाना दिखाया है, वो आप है। तो आप किसको बोले। तू धनी मुँह इसका जो, तू धनी सौर इलम, तू धनी, तो आप स्वामी हैं, मुँह इसका जो, मेरे प्रेम के स्वामी आप ही हैं। क्योंकि ज्ञान भी अटक जाता है तो वो प्रेम, अब आगे प्रेम का काम होता है, उसके स्वामी भी आप ही हैं। तो धनी सहूर इल्म, तो आप सहूर और इल्म, तो सहूर विवेक और ज्ञान दोनों के स्वामी भी आप ही हैं। प्रेम के स्वामी भी आप हैं, विवेक और ज्ञान के स्वामी भी आप हैं। तो धनी वतन रूह जो, आप आत्माओं के घर के स्वामी भी हैं, तो परमधाम के स्वामी भी आप ही हैं। के गुज के चुआ खसम, हे गुज के चुआ खसम। तो अब इस गूढ़ बात को मैं और किस किस को कहूँ, आपके अतिरिक्त किसको कहूँ, स्वामी आप ही हैं। सिकाए मुँह के को द्रजन दो डिये, सिकाए मुँह के का तात्पर्य मुझे, मुँह के अथवा मुँह के एक ही बात है। तो मुझे सिकाए का तात्पर्य तरसा करके, तो आपने मुझे तरसा करके, और फिर आगे बोलते हैं को द्रजन दो दिए। को क्यों, द्रजन दो डरते दिए, मतलब दे रहे हैं। तो आप मुझे तरसा रहे हैं, बार बार तरसा रहे हैं, और तो तृप्त करने के लिए डर करके दे रहे हैं, थोड़ा दे रहे हैं, थोड़ी तृप्ति कर रहे हैं। लाड मगंद्यु राध में, तो अटके ही, तो लाड मगंद्यु राध में खेल में मैंने लाड मांगी है, आपका प्रेम मांगा है, इसलिए तो अटके ही दिए। तो ही अटके, तो ही आपका हृदय ही अटके, तो इस प्रकार अटकता है। तो हमें देने के लिए कि आपको अटकने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आप रुक करके दे रहे हैं, डरते दे रहे हैं। तो डरने की क्यों आवश्यकता पड़ी कि हमने इस झूठी दुनिया में सच्चा प्रेम मांगा, तो इसलिए आप वो थोड़ा देते हैं। तो परमधाम की तरह से पूरा दे नहीं पा रहे हैं। तो ये मूल बात ये है। हे का बड़ो मुके आचार्य मुके मुझे, एक बड़ो आचार्य, बड़ा आश्चर्य, मेरे सामने एक आश्चर्य बहुत बड़ा है। मूल लाड़ पारी ने किया, मुंजा लाड़ पारी ने किया, मुंजा लाड़ मेरे लाड़ को पारी ने किया। पारी ने तो ये पूर्ण करेंगे इस अर्थ में, किया किस प्रकार, आप मेरे लाड़ को कैसे पूर्ण करेंगे, मुझे यही आश्चर्य की बात हो रही है। हमने लाड़ तो रख दिया, कामना कर दी, अब आप कैसे पूर्ण करेंगे, तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। मुके जगाए मंगाइए डियण के, तो मुके जगाए मुझे जागृत करके
मंगाइए डियण के, देने के लिए मांगने लगाया, मुझसे मंगवाया। तो मुझे जागृत किया, तो मुझे थोड़ा पता चला, तो फिर मैंने मांगी। मुझे मंगाने के लिए, मुझसे मंगवाने के लिए मुझे जागृत किया। मथा पुंजाइए डीह, तो मथा डीह पुंजाइए। अब ये मथा अर्थ है, ये क्या है कि वो हमेशा उसमें अब समय आ गया है उस अर्थ में। तो मथा डीह पुंजाइए, तो मथा तो अब सिर पर, डीह दिन, पुंजाइए पहुंच गए हैं। कहने का तात्पर्य अब धाम में जागृत होने का समय आ गया है। हम तो दुनिया में ही आपका लाड़ चाह रहे हैं, और अब अंतिम में जाकर के जागृत करके हमसे आप मंगवा रहे हैं, तो अब कब पूर्ण करेंगे? तो वो मुझे कब पूर्ण करेंगे, इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। अब पुंजाइए पहुँचाया, सीधा साधा अर्थ तो ये है। तो अब ये कहना चाहते हैं कि अब धाम चलने का समय पहुंचा दिया आपने। अब तो समय बीत गया, तब जाकर के हमें पता चला और हम मांगने बैठी। तो दुनिया में तो हमारी इच्छा पूर्ण ही नहीं हो पाएगी। राध दिखारिए उम्मीद के जगाइए लाड पारण। राध दिखारिए तो खेल दिखाया, उम्मीद के अनुसार, जैसे इच्छा के अनुसार खेल दिखाया। हमारी इच्छा थी इसलिए आपने खेल दिखा दिया। जगाइए लाड़ पारण, और हमें जागृत कर रहे हैं इस खेल में, तो हमारे लाड़ को पूर्ण करने के लिए। बिल खाइए सुनन बेण के, आपके वचन सुनने के लिए हमें व्याकुल बना रहे हैं। रुआ दीदार कारण, रुआ दीदार कारण, दीदार के लिए, दर्शन के लिए रुआ रोती हूँ। तो दर्शन के लिए, आपके दर्शन हो जाएं उसके लिए मैं रो रही हूँ। अब ज्ञान सब अटक गए हैं, दर्शन कब कैसे होंगे? तो वो तो दर्शन तो प्रेम से ही होंगे। तो ज्ञान वगैरह सब चीज अटक गए यहीं पर। अब मुझे तो दर्शन की चाहना है। कांध उम्मीदों बड़ियों, कांध संबोधन है ये धनी, उम्मीदों बड़ियों, बहुत बड़ी उम्मीद है। तो मेरी इच्छा आपने जागृत करके इच्छा करवाई, तो मेरी तो बहुत बड़ी इच्छा है। क्या है? मुँह दिल में थो पाइए, तो मुँह दिल में, मेरे दिल में पाइए थो अर्थ में बाद में लगेगा। मेरे दिल में उत्पन्न करवाया, तो मेरे दिल में उम्मीद, बहुत बड़ी उम्मीद आपने उत्पन्न करवाई है, बहुत बड़ी अभिलाषा। धनी पाइंजे डोह के, मुँह मुहा थो चाहिए। धनी पाइंजे डोह के, तो धनी पाइंजे डोह के, अपने दोष को मुँह मुहा थो चाहिए, चाहिए थो, ये समझना पड़ेगा। मुँह मुहा तो मेरे मुँह से चाहिए थो कहलाते हैं। तो आप मेरे मुँह से कि आपके दोस्त वो कहला रहे हैं, तो हम आपको दोस्त तो दे ही नहीं सकते हैं, किंतु ज्ञान से जागृत करने के बाद में आपके प्रेम को तो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपके दोष दिख रहे हैं कि आप पूरा नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो ज्ञान से आप अपने दोष मेरे मुंह से कहला रहे हैं, ज्ञान के कारण जागृत करके। तो इससे ये समझना चाहिए कि धामधनी के दोषों का हमें कभी भी दर्शन नहीं करने चाहिए कि ये कमी, वो कमी कर दी। तो हम लोग दुनिया के हिसाब से ये कहते हैं हमने तो बहुत कुछ किया, किंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमारे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हम तो उनके लिए सब कुछ करते हैं। तो इस तरह की सोच होती है, तो ये सही नहीं है। तो ये दोष है, ये हमसे आप ये सब कुछ करवा रहे हैं, तो ज्ञान ने ये सब करवा दिया। आऊं पण द्रजंदी न डिया केडो,
आऊँ पण द्रजंडी, तो मैं भी डरती हूँ। न दिया आके दो, न दिया नहीं दो, न दूँ आके आपको दो दोष, मैं आपको दोष न दूँ, मैं भी डरती हूँ इसलिए आपको दोष नहीं दूंगी। भंग पाइन जो पाणई, मुँह चुआ चाहिए तो भंग तो ये दोष ही है, भूल। पाइन जो पाणई, पाइन जो आपका पाणई स्वयं, तो आपके दोष को तो आप स्वयं ही मुँह मुआ चाहिए तो, मेरे मुँह से आप वो चाहिए तो, मेरे मुँह से कहलाना चाह रहे। तो कहलाना तो चाहिए, कहलाने अर्थ में है। चुआ से चाहिए तो अब कहलाते हैं। तो वर्तमान में आप मेरे मुंह से कहला रहे हैं। मुझे भी आपके दोष देखने की इच्छा ही नहीं है, मुझे भी डर है आपके दोष न देखूं, किंतु तो आपने ज्ञान दे करके मुझे जागृत किया, तो अब मेरे मुंह से आप अपने दोष कहला रहे हो। आपके दोष तो नहीं होते हैं, किंतु एक भाव है, तोबा तोबा करिया जिन भूला चुका हाण। तो हाण अब अर्थ में तोबा तोबा करिए, अब तोबा तोबा करते हैं। तोबा तोबा का तात्पर्य त्राही त्राही, अब बचाइए बचाइए ऐसे करके तो हम पुकार करते हैं। जिन भूला चुका हाण, तो अब हम ना भूलें। भूला चुका, जिन का तात्पर्य मत, अब हम ना भूलें, अब हमारी भूल ना हो, इसके लिए हम तौबा तौबा करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। अभी तक जो कुछ हुआ उसको माफ़ कर दीजिए, अब हमसे भूल ना हो ऐसा कर दीजिए। हल्ला धनी जे हुकुमे, जी सुख भाई ये पाण। हल्ला धनी जे हुकुमे, हल्ला चलेंगे, धनी जे हुकुमे, धनी के हुक्म से, आपके आदेश के अनुसार चलेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। जी जिससे सुख भाई ये पाण, आपको स्वयं को सुख मिले, जिससे आप खुश हों। तो भाना तो जानना अर्थ में होता है, जानना मानना अर्थ में। तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि जिससे आपको सुख हो, तो आपको सुख पहुँचे, ताकि आपको सुख पहुँचे, इसलिए हम आपके आदेश के अनुसार चलें। अब हम ऐसा चाहते हैं। पेरो हुई गाल कौलजी, थे थिंदी सब चोयम। पेरो हुई पहले हुई गाल कौलजी, पहले कौल वचन, गाल बात, तो ये है कि हमारे वायदे की बात पहले तो वायदा किया हमने। थे थिंदी सब चोयम, थे उसमें जो पूर्ण हुई है अथवा थिंदी होगी सब चोयम, तो अब सब कुछ आपको हमने अभी आपको सब कुछ कह दिया, जो कुछ भी बात हुई है वो हमने आपको कह दी। चोयम का मतलब कह दी भूतकाल में। द्रजा चोंदे अगरी, द्रजा डरती हूँ, चोंदे कहते हुए, अगरी आगे इससे अधिक कहते हुए तो मुझे भी डर लग रहा है। जी न अच्छे दिल पीरमा, जी जिससे न अच्छे दिल पीरमा, पीरम प्रियतम धनी के दिल में न आए, मतलब आपको बुरा न लगे, इसलिए और कहते हुए मुझे डर लग रहा है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। न अच्छे दिल पीरामा, जी नाचे दिल पीरमा। पेरो हुई गाल कौलजी, पेरो हुई गाल कौलजी। थे थिंदी सब चोयामा, थे थिंदी सब चोयमा। द्रजा चोदे अगरी, द्रजा चोदे अगरी। जीना अच्छे दिल पीरामा, जी नाचे दिल पीरमा। जीना अच्छे दिल पीरामा। जी नाचे दिल पीरमा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी के
की जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज